बीजेपी की रणनीति अब लीक हो गई है। बीजेपी ने 75 में लगभग 32 टिकट सवर्ण समाज को दिया है, वहीं वैश्य समाज को भी 10 टिकट से ज्यादा दिया है। इसके पीछे की रणनीति मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बीजेपी सिर्फ आपकी जाति का नेता आपको थमा रही है और आपके समाज को टिकट नहीं है। आप सोचिए बीजेपी की पॉलिसी क्या है। बीजेपी ने 32 टिकट सवर्णों को दिया है। सवर्णों का कोई अपना दल नहीं है जो उसके साथ गठबंधन में हो, क्योंकि बीजेपी सवर्ण समाज की पार्टी है। प्रशांत किशोर जो है वो सवर्ण है, वो जानबूझकर दलित पिछड़ों को टिकट बांट रहे हैं ताकि आपका वोट बर्बाद हो और बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन पहले बात करेंगे बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी ने आपको माझी समाज में एक नेता दे दिया है, जीताराम माझी। उनको 6 सीट पकड़ा दिया। माझी समाज की आबादी लगभग 3 से 4% है। उस हिसाब से उनको कम से कम, अगर उनकी आबादी के हिसाब से भी अगर टिकट मिले तो उनको टिकट मिलना चाहिए कम से कम 6 से 7। अगर बीजेपी 100 सीट पर लड़ती है तो कम से कम 3 सीट पर दीजिए। तो बीजेपी ने 20% दलित को सिर्फ 5 टिकट दिया। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बदले में बीजेपी ने आपको क्या कहा, क्या कहेगा कि जीतनराम मांझी दलित हैं, उनको 6 सीट दिया। चिराग पासवान दलित हैं, उनको हमने 29 सीट दिया। अब चिराग पासवान कितने दलितों को देंगे टिकट, ये देख लीजिएगा। चिराग पासवान नेता हो गए दलित समाज के, लेकिन टिकट वो सवर्ण समाज को पकड़ाएंगे। मांझी जी अपने परिवार के अलावा एक भी मांझी नहीं लड़ाएंगे, वो भी सवर्ण समाज को, 6 में भी वो सवर्ण समाज को देंगे। अब बीजेपी ने कुशवाहा समाज को कम टिकट दिया है, 2 या 3। क्यों? वो कहेंगे सम्राट चौधरी कुशवाहा नेता और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दिया है। तो जिन समाज का जाति का नेता है उनका इस बार बीजेपी बोरिया बिस्तर बांध रही है। 20% दलित आबादी है, उनको सिर्फ 5 टिकट दिया है 75 में, मतलब रिजर्व सीट पर। वो कह देंगे कि भैया पास, चूंकि उनको पता है कि दलित तो हमको ऐसे ही वोट देगा, क्योंकि चिराग पासवान हमारे साथ गठबंधन में है, पासवान इसी वजह से वोट देंगे। मांझी हमारे गठबंधन में, इसलिए मांझी जी भी हमको वोट देंगे। तो भला समाज का नहीं होगा। अब आते हैं बीजेपी के वैश्य समाज पर। सोचिए वैश्य समाज का कोई दल नहीं है, तो उनको सब पार्टी से वोट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। 11-12 टिकट बीजेपी ने भी दिया, आबादी 3% है। यादव समाज का अपना दल है, बीजेपी ने यादवों को बिल्कुल टिकट नहीं दिया, 2 या 3 टिकट दिया है, क्योंकि उनके पास आरजेडी है और आरजेडी में भी वहां उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी का खेल समझिए। बीजेपी कुर्मी समाज को 2 टिकट, वो कह रहे भाई नीतीश हमारे साथ गठबंधन में है। तो जिस जाति का दल है इस बार उस जाति का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी को आपको वोट देना है कि नहीं देना ये तय कर लीजिए। बीजेपी में आपके लिए जगह नहीं है। बीजेपी ने आपके नेता को ठेकेदार बना दिया है। और बीजेपी टिकट किसको दे रही है? बीजेपी असली टिकट दे रही है सवर्ण समाज को, जिनकी आबादी 10% है, उनको 32 टिकट दिया गया। 32, 75 में 32, 25-26 टिकट अभी उनके पास और है। 26 में हो सकता है 10 और दें, तो 40 टिकट, मतलब 50, लगभग 40% टिकट जो है वो सवर्ण समाज के हिस्से में गया। तो जिसका ज्यादा विधायक होगा वो ना अपने समाज का भला कर पाएगा। जब कुर्मी समाज का विधायक ही 2 होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक ही ना मंत्री बनेगा, तो आपका क्या भला कर देगा? वही सवर्ण समाज के 40 विधायक होंगे बीजेपी के पास, तो सबसे ज्यादा भला कर देंगे। अब ऐसे में सोचिए, अब जिन जातियों की पार्टी है उनका क्या? अब सवाल है कि क्या कुर्मी समाज की पार्टी है नीतीश कुमार, वो कितने कुर्मियों को टिकट देंगे? वो भी सोचेंगे कि भाई कुर्मी तो मैं नेता हूं ही, तो मैं कुर्मी को क्यों टिकट दूं, तो वो मंडल को क्यों टिकट दूं, धानु को क्यों टिकट दूं। वो जमकर सवर्णों को टिकट थमाएंगे, उनको भी सवर्ण वोट चाहिए। जबकि सच्चाई है कि सवर्ण वोट बीजेपी के साथ जा रहा है। ऐसे में एक ही फॉर्मूला है कि अगर नीतीश जी कुर्मी की पार्टी है तो कुर्मी समाज को कम से कम 50 टिकट दे। तेजस्वी यादव यादव समाज की पार्टी है तो उनका तो अपना मुख्यमंत्री बनना है, फिर भी यादवों को उनको टिकट देना चाहिए। दलित समाज रिजर्व सीट से आगे बढ़ नहीं रहा है, जबकि उनकी आबादी 20% है। कोई भी पार्टी उनको नहीं दे रही 20% से ज्यादा। तो ऐसे में बहुजन समाज को अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहिए, या आपका कम से कम मुख्यमंत्री तो हो। तो ये बड़ा नफा नुकसान है। तो इस बार सवर्ण समाज का बिहार में बल्ले बल्ले है। कहां हम लोग कयास लगा रहे थे कि सामाजिक न्याय के नाम पर
अब इसका काट क्या है? अगर बीजेपी 32 टिकट दे रही है सवर्ण समाज को, तो इंडिया गठबंधन अगर सवर्ण समाज का टिकट काट दे और वो तमाम दलित पिछड़ों को ज्यादा टिकट दे, तो वो फायदे में रह सकते हैं, वो मैसेज भी दे सकते हैं, वो फायदे में भी रह सकते हैं। यही एक रास्ता बचता है, बाकी हमारा काम है आपको बताना। तो बीजेपी को पता है कि सवर्ण समाज की कोई अपनी पार्टी नहीं है। अब प्रशांत किशोर सवर्ण समाज से हैं, तो बीजेपी सवर्ण समाज की पार्टी है, उसमें नेता भले सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय हो, लेकिन टिकट मिलेगा 32 से 35 या 40 तक सवर्ण समाज को। तो सबसे ज्यादा भला किसका होगा? जिस समाज का सबसे ज्यादा विधायक होगा उसी समाज का सबसे ज्यादा मंत्री होगा, तो उसी समाज का सबसे ज्यादा भला होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। इसी मामले में दलित समाज को तय करना पड़ेगा। तो बीजेपी ने तो साबित कर दिया कि वो सवर्ण समाज की पार्टी है। उन्होंने सवर्ण समाज की 32 सीटें दी हैं, 40 के करीब संख्या पहुंच सकता है। बाकी दलों पर विश्लेषण करूंगा, देखता हूं किसको कितनी टिकटें मिलती है। वही गठबंधन को लेकर खबर है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, लेकिन देर सवेर मान जाएगा। अब सोचिए, कुशवाहा समाज सोचेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी में है, हमारे समाज के हैं, अब 6 टिकट मिला है, देखना है कि उपेंद्र जी कुशवाहा समाज को कितना टिकट देते हैं। तो इस बार ओवरऑल यह है कि दलित पिछड़ों समाज की पार्टियां बहुत हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी सवर्ण समाज को ज्यादा टिकट दे रही है। उनका लॉजिक होता है कि भाई उनके पास पैसा है, संसाधन है, वो चुनाव जीत कर आएंगे। तो अभी फिलहाल दलित पिछड़ों को अपने जाति का, पार्टी और नेता से बिहार में संतुष्ट करना पड़ेगा, और आपको वोट मिला जुला के आपके संख्या के हिसाब से आपके विधायक भी नहीं बन पाएंगे। अगर संख्या के हिसाब से विधायक बनने होते तो सवर्ण समाज के कुल 10 विधायक 20-25 विधायक ही बनते, लेकिन एक ही पार्टी अगर बीजेपी जीतती है तो एक ही पार्टी से 30-40 विधायक हो जाएंगे। तो बिहार में सभी पार्टियों ने सवर्ण समाज को जमकर टिकट दिया है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, जो पार्टी अंबानी अडानी के खिलाफ राजनीति करती है वो भी बिहार में अंबानी अडानी को टिकट दे रही है। आने दीजिए, एक एक सीट का विश्लेषण होगा। फिलहाल सीपीआईएमएल ने बड़ा खेल किया, 18 टिकट बांटे, 18 में उन्होंने सिर्फ एक सवर्ण समाज को टिकट दिया है, वो भी महिला जो एक्टर हैं, जो जिनकी मौत हो गई, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी बहन को दीघा से टिकट उन्होंने दिया है। तो सीपीआईएमएल के 17-18 में से सिर्फ एक टिकट जो है वो जनरल के खाते में गया है। बीजेपी ने टोकरी भर के जनरल को टिकट दिया है। अब जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बीजेपी को वोट देता है वो अपना सोचे समझे। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी कितना टिकट थमाती है जनरल कैटेगरी को, मुकेश सहनी कितना टिकट देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितना देते हैं, मांझी जी कितना देते हैं। ये सब आज कल में साफ हो जाएगा। जैसे ही साफ होगा मैं आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी आबादी। सवाल है कि जब 90% दलित पिछड़ा है तो दलित पिछड़ा को टिकट क्यों नहीं? 90%, क्या हमारा 90% लोगों का पेट सिर्फ चिराग पासवान से, मांझी जी से, कुशवाहा जी से, नीतीश जी से तो नहीं भर जाएगा, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी से तो नहीं भर जाएगा। जिस जाति की जितनी आबादी है उस जाति को उतना टिकट तो मिलना चाहिए। अब बताइए, 32% 100 सीटें हैं और 40 टिकट सवर्ण को दे रही है बीजेपी, तो क्या उनकी आबादी 40% है? अति पिछड़ा 36% है, उसको 10 या 11 टिकट क्यों? अति पिछड़ा को तो 36 टिकट मिलना चाहिए था। तो मैं पार्टी कोई भी हो, मैं देखूंगा कि आपको कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है। चिराग पासवान को 29 टिकट मिला है, मैं देखूंगा कि उसमें 29 टिकट में वो किसको कितना टिकट देते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हर पार्टी के टिकट का मैं विश्लेषण करूं कि उसमें पिछड़ा, दलित, महादलित, क्योंकि आपके लिए बात करने वाला शंभू के अलावा और कोई नहीं है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग इसको जातिवाद कहेंगे, उनके पेट में दर्द होता है। अब जातिवाद उनको कौन समझाए कि जाति बनाई तुमने, जातिवाद का मजा तुम ले रहे हो, जाति के नाम पर कलेक्टर, एसपी, डीएम, संपत्ति सारी तुम्हारी है। हम तो जातिवाद के खिलाफ लोगों को सचेत कर रहे हैं कि जातिवाद तभी खत्म होगा जब आप मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और हर ताले की चाबी सत्ता है। जब तक 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सजग सत्ता में नहीं जाएगा उसका भला नहीं होगा। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में एक दलित समाज के आईपीएस की मौत हो गई। वहां अगर दलित समाज के विधायक समर्थन वापस ले ले बीजेपी से तो सरकार गिर जाएगी। तो बहुजनों से भी कोशिश है कि आप कम से कम मजबूत नेता, सड़क का नेता चुनिए। वही उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सबसे जाहिर है।
कांग्रेस में आरजेडी और कांग्रेस का क्या होगा शाम तक पता चल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जाहिर है, मांझी जी मान गए हैं, चिराग पासवान की बल्ले बल्ले है। क्या बिहार में इस बार गैर सवर्ण मुख्यमंत्री बन जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार मुख्यमंत्री के रेस से नीतीश कुमार को बाहर किया जाए, इसलिए नीतीश कुमार को कमजोर करने की पूरी कोशिश हो रही है। उनके समर्थक भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर नीतीश कुमार 10-15 सीटों पर सिमट जाते हैं तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का अपना होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या चिराग पासवान डट पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। तो बड़ी सब कुछ क्लियर होगा इस बार। बिहार में बीजेपी ने सवर्ण समाज को लगभग 32 टिकट दिए हैं 75 में। देखते हैं वो आगे कितना टिकट मारते हैं। बाकी दलों को इसका एक ही काट है कि वो जितनी ज्यादा संख्या में दलित पिछड़ों को टिकट देंगे उनकी जीत की संभावना उतनी होगी, क्योंकि सवर्ण समाज फिलहाल अपने उम्मीदवारों को ही टिकट देगा। लेकिन सवर्ण समाज की एक बात और खासियत है, जो विपक्षी दल कहते हैं कि जहां उनका कैंडिडेट होगा वो जाति को वोट देते हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी में वो 32 जिता लेंगे, वो आरजेडी में भी 10-20 जिता लेंगे, वो तमाम पार्टी में अगर अपनी जाति के उम्मीदवार जिता लेंगे तब तो 100 से ज्यादा विधायक सवर्ण होंगे। उस पर भी बात करेंगे रिजल्ट के बाद। इसका मतलब जाति के नाम पर कौन वोट देता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सोचिएगा जरूर। पासवान पार्टी के नाम पर, मांझी पार्टी के नाम पर, कुशवाहा पार्टी के नाम पर वोट देता है, यादव पार्टी के नाम पर वोट देता है, कुर्मी पार्टी के नाम पर वोट देता है। जाति के नाम पर कौन वोट देता है ये बताइए, और जातिवादी कौन हुआ। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।